Chapter 28, distance formula. डिस्टेंस फॉर्मूला करने से पहले बच्चे कुछ थोड़ी सी बेसिक नॉलेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ये तो सबको पता है ना? ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। Yes, Yes, sir. sir. एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। जहां पे बच्चे दोनों एक्सिस कट करती हैं, अन्वेषा उसको क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को अन्वेषा क्या बोलते हैं बच्चे उसको? दैट पॉइंट इज कॉल्ड इप्सिता। Sir, point of intersection. नहीं, both the axis x axis and y axis कट करते हैं, that is called origin. That is called origin. यहाँ वन माइनस में होंगे, ऊपर प्लस में होंगे, नीचे माइनस में होंगे। सर ये कैसे बनाया? ये तूने किया नहीं का ग्राफ 8th में? No, sir. चलो No, कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा। यहाँ पे देख, Okay. ग्राफ पेपर पे होता है, एक डार्क लाइन पे एक हिस्सा है। यहाँ पे बच्चे कोई भी पॉइंट है वो ऑलवेज एक्स वाई की फॉर्म में होगा। जो एक्स है दैट इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, जो वाई है बच्चे दैट इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड abscissa. Y coordinate is also called ordinate. Always x comes first and y comes second. हमेशा x की वैल्यू पहले नंबर पे आएगी और y की वैल्यू दूसरे नंबर पे। As like this point, ये पॉइंट है, इसके मेरी पिक्चर वो होगी बच्चे? No, sir. हेलो, Sir, 1 और y की 3. these are the coordinates of this point. अभी ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स बच्चे अन्वेषा क्या होंगे? Sir, 4 और -3. यस, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू -3। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये कहाँ पे यूज होते हैं? ये Yes. लाइफ में बहुत यूज होते हैं। किसी प्लेस की पोजीशन फाइंड करनी हो तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हम फाइंड करते हैं ना, Yes, तो हमें sir. पता चल जाता है ना प्लेस का। Yes, sir. तो वो क्या है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्स एंड वाई, मतलब पूरी अर्थ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है। Okay, ओके, sir. लाइन ऑफ इक्वेटर आ जाती है जैसे, उस टाइप से। और हम किसी भी प्लेस की पोजीशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो रोल है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, Okay, sir. अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो अब करेंगे हम। ये सिर्फ मैंने इसलिए नॉलेज दी है, इसका थोड़ा सा तुम्हें पता चल जाए कि हाँ पहले नंबर पे एक्स और दूसरे नंबर पे वाई ऑलवेज आता ही आता है। यहाँ पे बच्चे दिस पॉइंट x की वैल्यू -5 एंड y की वैल्यू -2, यही आएगी। उसके Yes, x sir. एंड y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज होंगी ही होंगी। पहले नंबर में हमेशा x आएगा, दूसरे नंबर पे हमेशा y आएगा। दिस पॉइंट हरमन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो डॉट लगाया मैंने? सर -1 and -3. -3, 0 ओके सर। ऑन x एक्सिस, मतलब ये पॉइंट याद रखना है, ऑन x एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज 0। कन्वर्स होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है और ऑन y एक्सिस x इज 0। कोई ये पॉइंट है
दिस पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे महक? सर 2 and 0. 0 and 2। मैंने अभी लिखा है ना कि x की वैल्यू 0 होती है और पहले नंबर पे हमेशा x आता है, Yes sir. ये याद रखना बच्चे। ऑन x एक्सिस y is 0 and on y axis x is 0। अंडरस्टूड? Yes sir. Yes, ये sir. चीजें, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, x भी 0 होता है ओरिजिन पे और y भी 0 होता है। आई समझ? Yes sir. नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? देखो कोई भी पॉइंट है, चाहे वो यहाँ है, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, चाहे कहीं पे भी है, उनकी x एंड y की वैल्यूज होंगी। इसके बाद आता है बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला। ये दो पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लो बच्चे, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लो। तो डिस्टेंस AB, और वी कैन से लेंथ ऑफ AB, डिस्टेंस बिटवीन AB और लेंथ AB इज द सेम थिंग। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चे हमारे पास? रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर जो आपने ए के पास x1 और y1 और बी के पास x2 y2 लिखा है, ये उनकी वैल्यूज है? हाँ जी बच्चे, ओके सर। वैल्यूज नहीं, मतलब फॉर्मूला बनाया है। x1 y1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x2 y2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और ये जरूरी नहीं है कि दिस माइनस दिस करें, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। फॉर्मूले में एक बार x2 माइनस x1 लिखते हैं, क्यों? चाहे तो 3 माइनस 5 कर लो, चाहे 5 माइनस 3 कर लो, बट स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? -2 का स्क्वायर प्लस 4 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x में से x माइनस करना है, मतलब फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है, चाहे दिस माइनस दिस कर लो, चाहे दिस माइनस दिस कर लो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये सिचुएशन समझे? पे फॉर depend एग्जाम्पल, नहीं बच्चे, नॉट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, दैट डिपेंड अपॉन यू ओनली। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, बस एक बात समझ आ रही है ना, कि फर्स्ट Yes, में से फर्स्ट कोई मर्जी पहले लिख दो, कोई मर्जी बाद में लिख दो। yes. आई समझ? मैंने ये देख एग्जांपल दी है कि 3 माइनस 5 या 5 माइनस 3, दैट इज द सेम थिंग, एक ही बात है बच्चे। वो मैम प्लीज के नाम से बच्चे किसने ज्वाइन किया है, प्लीज बता दो बच्चे, बोलो बेटा, मुझे समझ नहीं आती बोलते क्यों नहीं हो। चलो, ए बी की वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास। मतलब अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो ए एंड बी के। सपोज यहाँ पे है 2 माइनस 3, यहाँ पे है 5 1। तो ए बी की लेंथ, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे हम बच्चे, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। व्हाट वी गेट? 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 स्क्वायर 16। देखो फर्स्ट माइनस फर्स्ट, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा बच्चे, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25, 16 प्लस 9 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 सौभाग्य कितना होता है? 5। 5, दैट इज द आंसर, 5 यूनिट्स। साथ में यूनिट्स लिखना जरूरी है बच्चे, क्योंकि लेंथ जो होती है मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया तो वहां पे हम यूनिट्स लिख देंगे, मतलब जो तुम्हारा मन करता है वो ले लो, ये बोल दिया हमने। इसका कहने का मतलब ये होता है। Excuse me sir, हाँ जी बेटा।
सर जैसे आप बोल रहे हो कि मतलब जो x है बस उससे x से x माइनस होना चाहिए, चाहे कोई मर्जी पहले लिख दो। सर ऐसे तो हाँ आंसर्स वेरी करने लग जाएंगे। ले कर देते हैं। अभी देखो, पहले मैंने ये दिस माइनस दिस लिखा था ना, अभी मैं यस क्या सर। लिख रहा हूँ, 2 - 5 लिख रहा हूँ, -3 -1 लिख रहा हूँ। यस और नो? यस सर। इप्शिता, 2 - 5 कितना होता है बेटा? सर -3। -3 का स्क्वायर? सर -9। सर नो सर। चांटा खाना है? नो चांटा सर। खाना है? नो सर 9। 9 सर 9। माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है बच्चे। -3 × -3 +9 ही आएगा। -3 -1 सर 1। -4, -4 का स्क्वायर 16 बेटा, √25। ओह, ये तो वेरी किए नहीं इप्शिता, ये तो सेम आ गया। समझ गई मेरी बात? चलो यस दोनों सर। एग्जाम्पल्स होगी। मतलब x2 - x1 का मतलब ये नहीं है कि 5 - 2 ही आना चाहिए, 2 - 5 भी लिख देंगे तो भी वो रॉन्ग नहीं है। समझ गए? तो ऊपर स्क्वायर डला हुआ है ना इसलिए। यस सर। हाँ, स्क्वायर डला हुआ है। समझे? यस सर। यस सर। चलो अभी हम बच्चे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अन्वेषा तुझे प्रॉब्लम होगी, फोटो खींच के भेजो अन्वेषा। अन्वेषा, यस सर। क्वेश्चंस की फोटो खींच के भेज दूं बच्चे? सर भेज प्रिंट आउट दीजिए। चाहे भेज देता हूँ बेटा, एक सेकंड। ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ जी बच्चे, नाउ भेज दी बच्चे, ग्रुप में से देख लेना, ठीक है? आई एम ऑडिबल? चैप नहीं, ऑडिबल नहीं है बच्चे तू। है, सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ जी बच्चे, find the distance between the following pair of points. फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का, जब भी बच्चे डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस और लेंथ इज द सेम थिंग, तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, एक लाइन ड्रॉ किया करो। ऑलवेज ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन। ए के कोऑर्डिनेट -3 6 एंड बी के कोऑर्डिनेट बच्चे 2 - 6। वी हैव टू फाइंड ए बी। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी, क्योंकि ए एंड बी पॉइंट नहीं है, पी एंड क्यू ले लेते बच्चे तो पी क्यू लिखते हैं यहाँ पे। एम एंड एन ले लेते तो एम एन लिखते, एक्स एंड वाई ले लेते तो एक्स वाई लिखते। फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले x2 - x1 का होल स्क्वायर। मैं पहले सम में बच्चे लिख के दिखा रहा हूँ कि प्रॉपर कैसे करना है, रिमेनिंग सम्स में तुम अपने आप लिखा करोगे फॉर्मूला, ठीक है? फर्स्ट माइनस फर्स्ट, चाहे तो बच्चे -3 -2 कर दो, चाहे 2 ये कर दो, x2 की वैल्यू 2 ही ले लेते हैं, चलो -3 होल स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट डाल के, y2 की वैल्यू बच्चे -6 -6 2, पहले अंदर वाली राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 + 3 होल स्क्वायर। यस रूप, -6 -6 0 होगा ना? नो सर -12। कितना? -12 आएगा? ओहो, पता है? यस 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25 में सीधा लिख दूं बच्चे? अंकित -12 स्क्वायर सर 144।
144 दोनों को ऐड करो 169 तो आपने 169 का स्क्वायर साइन का चेंज कर नहीं करा सर, साइन हाँ सर आपने साइन चेंज नहीं बोलो। करे। कौन से साइन चेंज नहीं करे ओके सर, ठीक है हैं बता ठीक है सर, ठीक है ठीक है यस सर। चलो इसका बच्चे सेकंड पार्ट सर 13 कैसा है? 13 लास्ट 169 का स्क्वायर रूट बच्चे 169 के फैक्टर बनाएंगे 13 into 13 होता है 13 बाहर आ गया। ओके सर। सेकंड पार्ट बेटा minus a minus b and the second is a and b a b फर्स्ट में से फर्स्ट सेकंड में से सेकंड a प्लस a आ जाएगा प्लस b माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा होल स्क्वायर a प्लस a Sir? 2a सर हाँ जी सर इस साइड तो हाँ जी a बेटा माइनस का है। फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला बोलो सर बोलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ना यस सर। x2 देखो दिस इज x1 y1 दिस इज x2 y2 a बीच में माइनस है फिर माइनस आ गया तो प्लस हो जाएगा ना यस सर। b माइनस माइनस b तो प्लस हो जाएगा ना यस मैंने सर। पहले बोला है कि फर्स्ट टर्म में मैंने फॉर्मूला लिख दिया ऐसे प्रॉपर वे से लिखना है बट रिमेनिंग सम्स में यू हैव टू डू इट योरसेल्फ मैं सीधा कैलकुलेशन किया करूंगा 2a का स्क्वायर विराज 2a का स्क्वायर और a हाँ का जी स्क्वायर 2a का और स्क्वायर स्क्वायर 4a स्क्वायर हरमन 2b का स्क्वायर सर 4b स्क्वायर 4b स्क्वायर इप्सिता क्या बाहर आएगा सर 2 सर दोनों में से यस सर। नहीं a स्क्वायर में से a नहीं बाहर आएगा सर फिर तो 4a बी भी स्क्वायर है आएगा। सर फिर तो बी भी आएगा। 2b भी आएगा ऐसे भी आएगा ना सही है ना यस सर। चांटे खाने हैं गलत है बीच में सर प्लस मैंने साइन है तेरा टू बोला था सर। तूने यस नहीं बोला मैंने बोला सही है कहते यस सर नहीं लेके जा सकते बच्चे मल्टीप्लाई होता ना तो 2a into 2b आ जाता बट जब प्लस है साइन बीच में तो दोनों में से कुछ भी हम लेके नहीं आ सकते सिर्फ इन दोनों में से पहले 4 कॉमन लिया अब 4 सारे से मल्टीप्लाई है ना तो 4 में से 2 बाहर आ सकता है a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर ऐसे ही रहेंगे ये गलत है सर। तूने ये गलती नहीं की अक्षिता 90% बच्चे ये गलती करते हैं समझे मैंने जानबूझ के पूछा था ये मुझे पता था कि गलती करेगी ठीक है ना गलती जब तक दिखाओ ना कि हाँ ये गलती होती है उस गलती का पता ही नहीं चलता दैट्स द रीजन कि मैंने ये लिखा था जानबूझ के इन दोनों में से बच्चे 4 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया बाहर अंदर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस इज द आंसर अंडरस्टूड यस समझ सर। गए यस सर। नाउ यस सर नेक्स्ट सम अपॉन में बच्चे ये भी मैं कर देता हूँ थर्ड पार्ट कोई बात नहीं स्टार्टिंग है थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टार्टिंग में उसके बाद तो फटाफट चलना शुरू हो जाता है 3/5 and 2 second is -1/5 5 plus 2 7/5 this is x1 by 1 this is x2 by 2 a b लिख लिया करो साथ में छोटा छोटा x1 y1 x2 y2 तो इजी रहता है फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है चलो मैं इस सब में लिख देता हूँ x2 क्या हो गया गले को प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 बच्चे
अन्वेषा क्या लिखूं बच्चे x2 के प्लेस पे? -1/5 आगे -3/5 यस वेरी गुड। आगे भी बता दे अन्वेषा। y2 7/5 हाँ जी बेटा, -2 होल स्क्वायर। यहाँ 5 एलसीएम आ गया बेटा, -1 -3 ही रहेगा क्योंकि सेम है दोनों में। महक यहाँ क्या आएगा एलसीएम? सर पहले 5 एलसीएम ले लेंगे। 7 हाँ जी -10 -10 ठीक सर है। एक बी का होल स्क्वायर नहीं लग सकता इसमें? किसका बच्चे? सर वो सेकंड वाला 7/5 -2 में a माइनस b का होल स्क्वायर। बच्चे दोनों में कोई वेरिएबल डिफरेंट तो है नहीं, लाइक टर्म्स है ना दोनों, यस सर। दोनों लाइक टर्म है ना, तो उनका पहले एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे बच्चे, समझे? Okay, हो जाएगा बट लेंथी क्यों करना, जब सिंगल टर्म आ जाएगी तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, समझे? Yes, sir. कैलकुलेशन हो सकती है ना, तो वहां पे नहीं हम फॉर्मूला लगाएं। -4/5 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 10 सौभाग्य कितना आएगा? -3/5 -3/5। राशि कहाँ रहेगी आज? देखो -4 का स्क्वायर +16 आएगा ना, और -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, नीचे भी 25। अब दोनों का एलसीएम 25 आ गया, सेम आ जाएगा 16 + 9। देखो 25 को किससे मल्टीप्लाई करें? 25 1 × 16 16 1 1 × 9 9 16 + 29 9 25/25 कट किया 1। सौभाग्य स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है? सौभाग्य व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1? √1 1 60 में बच्चे यूनिट इज द आंसर। ओके सर हाँ जी बेटा। सर जो यहाँ पे -4/5 स्क्वायर और -3/5 स्क्वायर है, हम इनको इकट्ठा पहले इनकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते एलसीएम लेके? आए हाय, तो होल स्क्वायर है। मुझे ये बता, इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? सर है सर। फिर यहाँ पे ये चीज दी हुई है, ये नहीं दी हुई। होल स्क्वायर होता ना तो एलसीएम ले सकते थे। आई Okay, समझ? sir. अब Yes, पहले sir. स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद एलसीएम होगा। पहले एलसीएम कैसे ले लेगी बच्चे? हाँ, Okay, sir. होल का होता, होल का स्क्वायर होता। होल का हम लिख नहीं सकते क्योंकि अलग अलग पड़ी है, गड़बड़ हो जाएगी वो तो फिर। तो मेरे को लगा दोनों के ऊपर स्क्वायर है इसलिए कर सकते हैं। अच्छा, बीच में प्लस साइन नहीं देखा? मल्टीप्लाई होता तो कर देते, डिवाइड होता तो कर देते, ठीक है? प्लस एंड माइनस में नहीं। ओके सर। फोर्थ पार्ट, ए बी रूट को देख के आधे जने डर जाते हैं, है ना अन्वेषा? डर जाते हैं ना, ये कहां से आ गया? ये है बेटा ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स √3 + 1 and 1, बी के कोऑर्डिनेट 0 and √3। ए बी बच्चे हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला चलो मैं इसमें भी लिख देता हूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट माइनस फर्स्ट, √3 + 1 -0 कर दो, चाहे 0 - दिस कर दो। अब मैं चलो इसको पहले लिख देता हूँ।
-0, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अब x2 y2 मैंने इसको ले लिया, x1 y1 इसको ले लिया, किसी को भी मतलब पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो दिस माइनस दिस, मतलब फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड। अब प्लस 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। हियर नमन यस सर। क्या आएगा यहाँ पे? सर √3 प्लस +1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बच्चे 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर लिख दो। अब बता इसको क्या करें? सर स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर बच्चे कैसे लेंगे? सर √3 अब ले लेंगे। नो सर। अब बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि ये दोनों लाइक नहीं है, इसमें रूट नहीं है ना? यस सर। समझ गए मेरी बात? ओके सिंगल सर। टर्म जब कैलकुलेशन हो सकती है इनकी, तो पहले कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद स्क्वायर करना है। अब इनकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, तो ये सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। सर हाँ जी, सर इसको हम √3 का स्क्वायर भी तो सर फाइंड कर सकते हैं, ओनली 3 + 1। कैसे नहीं कर सकते बच्चे? a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो, 2a भी कहाँ जाएगा? सर ऐसा नहीं सर, हाँ, a + b की होल स्क्वायर का आइडेंटिटी ना लगा कर डायरेक्ट कर दें। वही तो लगाया है, वही तो लगाया है, सर ये नहीं लगा है। उसके बिना होगा ही नहीं ये बच्चे। सर ऐसा 3 अच्छा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह रहा है? नहीं सर, सर ऐसा कह रहा हूँ √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 + 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, ऐसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, फिर बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये मुझे बता, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बस नहीं ठीक है, सर, एनफ है। नहीं फिर सर। 2a भी कहाँ कहाँ जाता है? 2a भी आता है ना? यस सर। पागल है वो, 2a भी लगा देते हैं, पागल है ना? नहीं सर, नहीं लगाना चाहिए था ना उनको, लगाना अकेला a चाहिए स्क्वायर सर। प्लस बी स्क्वायर करना चाहिए, लगाना चाहिए। फिर तू नहीं लगाएगा यहाँ पे 2a भी? बता, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है और 2 + 3 का होल स्क्वायर है, दोनों में डिफरेंस नहीं है? यस सर है। तू कह रहा है नहीं जी, इसको भी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिखो, तूने यही बोला है ना एक टाइप से? यही बोला है। यस सर। इसका आंसर क्या आ रहा है? 4 + 9 13 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25 आएगा। दोनों में डिफरेंस नहीं है? यस सर। तो यहाँ जस्ट जब बचे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लगाएंगे ही लगाएंगे। ओके सर। a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू √3, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू √3 इंटू 1 2√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, सॉरी माइनस 2√3, minus 2√3 and plus 2√3 are cancelled. 3 + 1 4 + 5 + 3 8. Square root of 8 को 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं। 1 2 is out, 2√2 unit. That is the answer. ये आंसर आ गया बेटा हमारे पास। आई समझ? यस सर। यस लग गया पता? यस सर। Now second sum बच्चे, find the distance between the origin and the point. Origin, हरमन, origin के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? जीरो कॉमा 0। कहते ओरिजिन और जो पॉइंट है उसको ए ले लिया मैंने, -86, जैसे पहला पार्टी कर रहा हूं। इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, सिंपल है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला ओ ए रूट फर्स्ट में से फर्स्ट -8 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 का स्क्वायर, -8 - 0 -8 का स्क्वायर प्लस 64, 6 - 0 6 का स्क्वायर 36, √100 की वैल्यू 10 यूनिट।
दैट इज आंसर। ऐसे बच्चे सेकंड एंड थर्ड पार्ट यू कैन डू, Yes, sir. कर लोगे? यस सर, सिंपल एनफ है, यस सर, ओरिजिन के साथ ही करना है हमेशा। यस सर। थर्ड सम, find the distance between the point this and this। दो पॉइंट है 3 1 and 0x, AB is 5, ये 5 गिवन है AB। फाइंड x, x फाइंड करना है। देखो डिस्टेंस AB is now given 5, पहले हम फाइंड करते थे, अभी हमें गिवन है, और यहाँ पे एक x मिसिंग है, y कोऑर्डिनेट ऑफ B पॉइंट इज मिसिंग। AB के प्लेस में बच्चे उसका फॉर्मूला फर्स्ट माइनस फर्स्ट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस सेकंड माइनस सेकंड, मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस साइड 5, रूट एज लाइक माइनस 0 माइनस 3 माइनस 3 में है माइनस 3 का स्क्वायर, सर 9, प्लस 9 के माइनस 9। सर 9 + 9। वेरी गुड। x minus 1 का whole square, अन्वेषा open the bracket, what I have to write down here? अन्वेषा यस सर। क्या लिखूं बच्चे यहाँ पे? सर x स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर बच्चे। हाँ बोलो। मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1। अन्वेषा थोड़ा ध्यान से बच्चे। यस सर। -3 का स्क्वायर प्लस 9, a माइनस b का होल स्क्वायर है। a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है ना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दिस वन। सर अब 0 - 3 पे नहीं लगाई एक आइडेंटिटी। रूप मुझे एक बात बता, 0 माइनस 3 की वैल्यू कितनी होती है? तू स्क्वायर छोड़ दे, भूल जा एक बार। सर 3। 0 माइनस -3, यस सर। -3 होता है ना? यस सर। तो -3 का स्क्वायर तो सीधा ही हो जाएगा ना, फिर वहां आइडेंटिटी क्यों लगाएंगे हम? नहीं लगाएंगे ना। ओके सर। सर वहाँ आपने +2 लिख दिया है। ओहो, माइनस आएगा, -2ab था। 9 प्लस x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 5 बेटा। अब यहाँ पे 9 + 1 10 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर दो। क्या आ जाएगा? 10 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x, इसके इक्वल 5 का स्क्वायर थे इक्वल। x स्क्वायर पहले माइनस 2x प्लस 10 और 5 का स्क्वायर 25। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, 25 इस साइड आके बच्चे क्या हो गया? माइनस x स्क्वायर माइनस 2x, 10 माइनस 25 माइनस 15 ना। अब मिडिल टर्म स्प्लिट आती है सबको? यस सर, यस सर। Yes, sir. अंकित करवा, क्या लिखूं यहाँ पे? सर -2 + 1। -2 सर -2 -1। -2 -1 कितना होता है? तो ये -3 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? सर कहना है। सर -1 सर कैन सर कहना है। एक मिनट, अंकित तेरे को आती नहीं मिडिल टर्म? सर आती है। फिर मेरे सर तरीके से नहीं की। सर -1x and -1x। -1x -1x दोनों को मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा अंकित? सर +2। +2 आएगा मल्टीप्लाई करके। सर माइनस।
यार तेरे को हुआ क्या आज? आंखें खुली नहीं अभी? देख यहाँ पे 15 वन जा 15 मल्टीप्लाई करके 15 लास्ट साइन क्या है? माइनस माइनस अंकित, अंकित से बोला है ना कि अंकित बोले सिर्फ बस सब्ट्रैक्ट करके लास्ट साइन को ही देखते थे ना, यस सर सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए। एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, दोनों माइनस की या दोनों प्लस की तो हो ही नहीं सकती। यस सर अब दो नंबर सोच जिनको मल्टीप्लाई करे तो 15 आए और माइनस करे तो 2 आए। बनाओ बच्चे। अंकित तू नहीं बनाना है, मैं आगे चलूंगा नहीं उस टाइम तक। सर 5 and 3 हाँ फिर यहाँ पे माइनस है तो बिगर टर्म माइनस की होगी, स्मॉलर टर्म प्लस की होगी। तुक्के नहीं लगाते होते, देख के करते होते हैं, इसमें गलत कर लेगा सम। फर्स्ट टू लास्ट टू। सर नमन फर्स्ट टू में क्या कॉमन है? Sir, x. व्हाट इज लेफ्ट? Sir, x minus 5. विराज नेक्स्ट टू में क्या कॉमन है? नेक्स्ट टू में 3 नो। इप्सिता, सर -3 इप्सिता यस सर। क्या कॉमन है सर दोनों में? सर +3। +3। अकेला 3 कॉमन नहीं है, +3 कॉमन है। माइनस कहाँ से ले आया तू? प्लस बता विराज। दिया था, प्लस ही बता दिया था। हाँ तू माइनस बोला था, रिकॉर्डिंग सुन लेना। x - 5 x + 3, x - 5 बच्चे अलग से 0 के इक्वल, x + 3 अलग से 0 के इक्वल। फ्रॉम हियर x we get 5 and from here x we get -3. These two are the values of x. ये सर दो x की वैल्यूज। हाँ जी सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ कर देता हूँ बेटा, रोना नहीं है पर, ठीक है। हमें देखो बच्चे, इनके बीच में डिस्टेंस 5 दिया हुआ है, एक को a ले लिया एक को b ले लिया, लाइन ड्रॉ करनी है। a b 5 गिवन है, डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में लिखा है ना द Yes, sir. डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5, तो a b को मैंने 5 लिख लिया। a b के प्लेस पे इसका फॉर्मूला लगाया, रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, दिस इज x1 y1 एंड Yes, दिस इज sir. x2 y2। तो फर्स्ट में से 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू x है, x - 1 का होल स्क्वायर। 0 - 3 होता है, -3 का स्क्वायर प्लस 9 आ गया। 9. यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। 9 इनको ओपन किया पहले तो, फिर इसको लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9 + 1 10, बाकी दोनों सिंगल सिंगल थी, इसको 5 स्क्वायर कर दिया स्क्वायर रूट हटाने के लिए। हमें करना ही पड़ेगा स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए। इस साइड बच्चे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, इस साइड 5 का स्क्वायर बन जाएगा, यही होगा ना? Yes, sir. इसको बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, x² - 2x + 10, मतलब हाईएस्ट पावर उससे कम। यहाँ 5 स्क्वायर 25 बन गया था, अगले स्टेप में इस साइड ले आए, x² - 2x 10 - 25 - 15 आ गया बच्चे। अब 15 के फैक्टर जिनको माइनस करें तो 2 आए, 5 and 3 फर्स्ट टू में एंड लास्ट टू में। फर्स्ट टू में x कॉमन है, लास्ट टू में +3 कॉमन है। x कॉमन लिया x - 5 बच गया, +3 कॉमन लिया x - 5 बच गया। x - 5 सेम है, x + 3 आ गया। दोनों को बच्चे अलग अलग 0 के इक्वल कर दिया, x की वैल्यू 3 5 and -3 आ गई। सर These are मिडिल the टर्म को answers. स्प्लिट कैसे करते हैं? ये मैं नहीं बता सकता तेरे को अभी, तू उस टाइम थी नहीं जब किया था। नो सर. चलो मैं ना वो डाल दूंगा, लेक्चर बना हुआ है मिडिल टर्म स्प्लिट का, क्योंकि पूरे लेक्चर का काम है, ऐसे नहीं है कि अभी हो जाएगा। ओके सर. सर हम उसको कोई और फॉर्म से नहीं कर सकते हैं? किससे बच्चे? जो इससे पहले आपने सम करवाया उसको हम कोई और फॉर्म से नहीं कर सकते हैं? नहीं बच्चे, और कोई मेथड ही नहीं है इसका। डिस्टेंस फार्मूला है तो डिस्टेंस फार्मूला ही लगेगा, और क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई है तो उसको मिडिल टर्म ही स्प्लिट होगी या आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। फैक्टराइजेशन चैप्टर किया नहीं ना अभी, तो नहीं पता बच्चे तुम्हें कि ये तुम टफ लग रहा है पार्ट, बट इजी है, हो जाएगा। करवाऊंगा अभी 7 चैप्टर फैक्टराइजेशन। नाउ फोर्थ सम,
इस टाइप का ये बच्चे जैसे थर्ड किया था, वहां पे x0 दे दिया था, यहाँ पे उन्होंने x एक्सिस लिख दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द x एक्सिस which are at a distance of 17 unit from the point is। मान लो a पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे है, तो अन्वेषा x एक्सिस पे बच्चे किसकी वैल्यू 0 होती है? अन्वेषा यस सर। x एक्सिस पे बच्चे किस चीज की वैल्यू 0 होती है? किया था ना स्टार्टिंग में आज चैप्टर के, यस बताया था ना कि x एक्सिस किसकी वैल्यू 0 होती है बेटा? सर ऑर्डिनेट की। ऑर्डिनेट मींस y की, ठीक है, y बोला करो। गुड। तो मतलब a के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे? x, 0 की फॉर्म में होंगे। a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0 की फॉर्म में। Which are at a distance of 17 यूनिट, ये 17 दिया है। फ्रॉम किस पॉइंट से? 11 - 8 से। मतलब b के कोऑर्डिनेट मैंने 11 - 8 ले लिए। देखो ध्यान से, a भी 17 यूनिट, a के कोऑर्डिनेट पता है, b के कोऑर्डिनेट पता है। a भी हमें 17 यूनिट दिया हुआ है। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड माइनस। सर ये 11 x 0 कैसे आया? बच्चे x एक्सिस पे, ऑन x एक्सिस किसकी वैल्यू 0 होती है? सर y की y वैल्यू 0। y फिर वही तो किया है बच्चे हमने, y की वैल्यू 0 ले ली, x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, वो ही फाइंड करना है हमने। x यही बोला है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। a के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, y की वैल्यू तो फाइंड हो ही गई क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा था, x हमने फाइंड करना है। आई समझ? यस सर। फर्स्ट माइनस फर्स्ट बच्चे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, चाहे तो x - 11 लिख लो, चाहे 11 - x लिख लो, प्लस इप्सिता सेकंड टर्म क्या आएगी? सर -8 -0। होल स्क्वायर, इस साइड 17, यस सर। ओपन द ब्रैकेट, a - b का होल स्क्वायर। यस सर। बोल यस, यस से थोड़ा कम चलेगा। सर 112, ओ सॉरी 121। 11 स्क्वायर प्लस, सर x स्क्वायर। हाँ सर माइनस 2 into 11 into x। सीधा 121 नहीं लिखना बेटा, गड़बड़ हो जाएगी। -8 - 0, उसको -8 लिख देते हैं। चलो एक बार, महक पता चल गया कि -8 कैसे आया? यस सर। नाउ 11 का स्क्वायर 121, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 into 11 into x। रूप तीनों को मल्टीप्लाई कर। सर 22x। नहीं, ध्यान से देख क्या आएगा। -22x। हाँ, माइनस को भी साथ में लेना है। -8 का स्क्वायर प्लस 64, यहाँ 17। अभी बच्चे 121 एज लाइक, x स्क्वायर एज लाइक, सॉरी नहीं यार, लाइक टर्म को एक्सेप्ट कर दो। x स्क्वायर को पहले लिख दिया, -22x लिख दिया, ये दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे। 4 + 1 5, 6 4 + 6 + 2 8, 185 प्लस का इज इक्वल टू 17, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x स्क्वायर -22x प्लस 185 is equal to 17। x स्क्वायर -22x प्लस 185, 17 इस साइड आके माइनस हो गया। x स्क्वायर -22x, 15 में से 7 गए 8, 7 में से 1 गए 6, 168। 17 का स्क्वायर क्यों नहीं किया? ओहो, पहले क्यों नहीं बोला? सर हमें लगा आपने ठीक किया होगा। अच्छा नहीं, 289 गलती रहेगी। स्क्वायर किया इस साइड तो स्क्वायर रूट हटा दिया, 17 का स्क्वायर 289 आना था।
माइनस 22x माइनस 9 में से 5 गए 4, 8 में से 8 गए 0, 104। हाँ जी, 104 के फैक्टर जिनको माइनस करे तो 22 आए। and 4 यस 26 बच्चे माइनस का होगा और 4 प्लस का होगा। फर्स्ट टू Yeah. लास्ट टू। हाँ जी बच्चे बोलो। Excuse me, sir. हाँ जी Sir, 22x कहाँ गया? भूख लगी थी, खा गया मैं। घर वालों ने परोठा नहीं दिया था। नमन। Sir, middle term split. हाँ जी मिडिल टर्म स्प्लिट बोल तो रहा हूँ मैं। इसकी देखो ये दो फैक्टर बन गए, दोनों को मल्टीप्लाई करके 104 आ रहा है, लास्ट में माइनस था तो माइनस करके 22 आ रहा है। माइनस 26 प्लस 4 लिखा है ना बच्चे, Yes, sir. x प्लस 4। अब x माइनस 26 अलग से 0 के इक्वल, x प्लस 4 अलग से 0 के इक्वल। x की वैल्यू 26 आ जाएगी और एक x की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या आ गई, x, 0 था। a के कोऑर्डिनेट क्या थे, x, 0, मतलब a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 26, 0 और माइनस 4, 0, दोनों आंसर होंगे। सर समझे? हाँ जी सर एक बार फोर्थ वाला फिर से, सॉरी थर्ड वाला फिर से दिखा देंगे। कुछ नहीं है थर्ड वाले में, क्या दिखाऊं बता। वहां 5 दिया हुआ था, ये पॉइंट दिया हुआ था 0x। हाँ जी सर ये वाला अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा। कुछ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, क्लियर करने वाली क्या बात है इसमें। देख के मत डरोगी, रूट आ गया जी क्या करें जी। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस किया, सेकंड में से सेकंड माइनस किया बेटा, सर नीचे ब्रैकेट वाला ओपन किए हैं। काउंट नहीं हो रहा। ये मिडिल टर्म तो बच्चे देख जितना टाइम आएगी नहीं तब तक कर ही नहीं सकते। एक्सक्यूज मी सीधी सी सर। बात है मिडिल टर्म। हाँ जी बेटा सर यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन गिवन है थर्ड वाला, इसमें तो हमारे पास ऑलरेडी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, -3 और पता नहीं कौन सा क्या कोऑर्डिनेट था उसका। सर 3 और 1 है, 3 एंड तो सर हमें इसमें दोबारा से x की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत क्यों पड़ी एक पॉइंट पे? x कहाँ दिया है, कहाँ दिया है x, 0,3 x नहीं दिया। तेरे सर पास बुक है कि नहीं है? सर है सर। फिर क्वेश्चन सर रीड करना। चल 3 और 1 दिया तो हुआ सर एक साइड का। एक साइड का दिया है तो दूसरी साइड का तो फाइंड करना है x। यस सर। x की जो वैल्यू मिसिंग है वो तो फाइंड करने के लिए बोला है। यस सर। अब तू कहे जी तेरे 50 आउट ऑफ 50 आ गए, तो तेरे नेक्स्ट रोल नंबर के भी 50 आउट ऑफ 50 आएंगे, जरूरी है? नो सर। लास्ट रोल नंबर के भी 50 आएंगे? नो सर। बोल। नो दो अलग सर। अलग पॉइंट है बच्चे, तो क्वेश्चन तो रीड कर पूरा, अकेले पॉइंट्स को मत देख, पूरी लाइन को रीड कर क्या लिखा है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3 1 को मैंने a ले लिया, एंड x, 0 0,x इज 5। फाइंड x, ये जो x है ये मिसिंग है, जो वो फाइंड करना है। समझे? सर ये एंड में जरूरी होगा तो कि जो हमारा एक पॉइंट के जैसे यहाँ पे x1 3 है कि उसकी वैल्यू दूसरे वाले आंसर से हमारी मैच कर रही हो, जो एंड में हमारा आंसर आएगा। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ कहाँ मैच की है बता। अब इस समय देख, x, 0 था, ये 11 -8 था, x फाइंड किया यस तो सर। यहाँ पे देख क्या आई है वैल्यू, 26 एंड -4 नहीं आई। यस सर। कुछ भी आ ओके सकता है बेटा। ओके सर। फिफ्थ सम, ये अपने आप करोगे ट्राई। यहाँ 0y आ जाएगा बस, क्योंकि अभी y एक्सिस बोल दिया ना, तो यहाँ पे 0y आ जाएगा फिफ्थ सम। y फाइंड करना है, बाकी सारा सम सेम है। सर ऐसे सेम अगर सर मेथड। y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स पूछे होंगे तो सर उसे x मान लेंगे, और x कोऑर्डिनेट के पूछे होंगे सर उसे y मान लेंगे। हाँ जी 0, y ये भी ध्यान रखना,
x की वैल्यू ऑन x एक्सिस y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, x एक्सिस पे उल्टा होता है, मतलब x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x बिकम इक्वल टू 0। आई समझ? लग गया यस पता? सर, यस सर, यस सर। चलो 5 सम्स करने हैं बच्चे तुमने सिर्फ इसके, अंडरस्टूड? यस सर, इवनिंग आज Yes, क्लास लगेगी बेटा, ठीक ओके है? सर। Regular- आज से रेगुलर हो जाएगी ओके सर, क्योंकि 3-4 दिन मैं घर पे ही नहीं था। ओके बच्चे, बाय। थैंक यू ठीक है सर। सर। हाय Thank you. सर।